Hello everyone, today I will be discussing about adjoint and inverse of a matrix. In previous lecture we already discussed about minor and cofactor. By using minor and cofactor we can calculate inverse of a matrix. So first हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट. तो एडजॉइंट के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ए डी जे. जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा, जैसे कैपिटल ए तो कैपिटल ए, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज आपको ऑलरेडी पता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है. अब ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो हमारा रो है वो चेंज किस में हो जाता है, कॉलम में. तो ठीक है, ट्रांसपोज हमें किसका करना है, कोफैक्टर जो भी हमारे आए हैं ना, हर एक एलिमेंट के A11, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे ही A31, A32, A33. ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस लेक्चर लिया होगा, क्योंकि उसमें मैंने माइनर और कोफैक्टर के बारे में बताया था. ये जो भी है ये एलिमेंट कोफैक्टर है और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर प्रेजेंट होता है. तो ये ठीक है. अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो चेंज किस में हो जाएगा, कॉलम में. तो A11, A21, A31, यानी कि ये जो हमारा कॉलम था वो चेंज किस में कर दिया, रो में चेंज कर दिया. ऐसे ही सेकेंड वाला A12, A22, A32, थर्ड वन A13, A23, A33, ठीक है. जैसे ये कॉलम 1 है, 2 है, कॉलम 3 है, ऐसे ही R1, R2, R3, तो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. तो जो कॉलम है वो अब क्या बन गया, रो. तो C1 R1 बन गया, ऐसे ही C2 R2 एंड C3 चेंज इनटू R3. तो यहाँ पे R1, R2, R3 लिख देंगे एंड C1, C2, C3. ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है. उस पर डिस्कस करते हैं अपन. जैसे हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है. ये हमारा एक मैट्रिक्स है. अब इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकाल के फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है. तो ठीक है, पहले कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. कोफैक्टर के लिए क्या होगा, हमारा आपस में 1 का लेना है अगर हमें, तो 1 और 4 का अगर हम ले लेते हैं, जैसे A11 अगर मैं लिखूं तो -1 की पावर 1 + 1, ठीक है. और यहाँ पे क्या आएगा, हमारा रो और रिस्पेक्टिव रो एंड कॉलम को डिलीट किया तो रिमेनिंग क्या बचा, 4. तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 4. ऐसे ही A12 हमने किया तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है. मल्टीप्लाई M12, तो M12 यहाँ पे क्या होगा, रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 3. तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A21, ठीक है. A21 हमारा आया है ये वाला 3, तो A21 को कर दिया तो बचेगा क्या, 2. तो -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये क्या होगा, -2. ऐसे ही हम करेंगे A22 क्या होगा, ये वाला. तो इस रिमेनिंग रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, बचेगा क्या, 1. तो यहाँ क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई विथ 1, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, ठीक है. अब जो भी चीज़ आई हमने वहाँ पे लिख दी, 4, -3, -2, 1, ठीक है. इसका हमें ट्रांसपोज लेना है. ट्रांसपोज लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 4, -2, रो कॉलम में चेंज हो रहा है, ठीक है. C1, C2, R1, R2, ठीक है. तो फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम. तो -2 एंड 1, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया, ठीक है. ये तो हमने पूरा प्रोसेसर से बात करी. अगर हमें शॉर्टकट करना हो तो शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे कि ये देख लीजिए, A11, A12, A21, A22, ये टू ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है यानी कि A11, A12, इनको तो इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज, ठीक है. और ऑफ डायगोनल एलिमेंट A12 और ये वाले, इसको हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज, ठीक है. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन चेंज, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे A22, ठीक है, ये A11. अब इसका साइन चेंज यानी कि -A12, यहाँ पे भी साइन चेंज -A21, ठीक है.
आप एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है 1 2 3 4, ठीक है, आपने अभी कैलकुलेट किया तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, 4 -2 -3 एंड 1। क्या ये हमने कैलकुलेट किया वैसे ही आ रहा है क्या? ठीक, ये हाँ बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। तो हमारा जो भी आंसर है वो हम शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। इन केस आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तब तो आप शॉर्टकट से निकालिए, अगर आपके पास मार्क्स गिवन होंगे तो आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ए मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट ए से या फिर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई होगा ए से, तो हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था। तो ये हमारी एक थ्योरम होगी। सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारा मॉड ए यानी कि जो डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसी में अगर मॉड ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो वो हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। जैसे ए एंड बी का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, मॉड ए डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड बी। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, बोथ आर ए एंड बी सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एडजॉइंट ए। ये इक्वल किसके होगा, इसका ऑर्डर इक्वल होगा n-1 यानी कि मॉड ए n-1। यहाँ पे ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हमारा जो मॉड ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स क्या बताया था अभी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये हमारी। तो उस केस में हमारा क्या होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के, और यही हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसी से हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बी क्या होगा, 1/mod ए एडजॉइंट ए, ठीक है। अगर बी किसके इक्वल होगा, जैसे ए बी हमारा क्या है, आई के इक्वल होगा। बी निकालते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अगर हम बी निकालते हैं तो ये हमारा 1/a हो जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा ए इन्वर्स निकालें हम यहाँ से तो क्या आएगा, मॉड ए एडजॉइंट ए। तो हम डायरेक्ट इन्वर्स इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका फॉर्मूला हमने जो पहले डिस्कस किया, ए बी इक्वल्स टू बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके, यानी कि दो मैट्रिक्स दी होती लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे बाय यूजिंग राइट हैंड साइड और ऑपरेशन लगा के रो और कॉलम वाले, ठीक है। नाउ डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट ए क्या दे रखा है हमारा, 3 7 2 5 दे रखा है, एंड बी इज गिवन दैट 6 8 7 9, एंड प्रूफ करना है हमें ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वलाइज विथ बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। तो 3 7 2 5 मल्टीप्लाई विथ 6 8 7 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 3 6 18 प्लस 49। इसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे 24 प्लस 63, ठीक है, एंड हियर इज 12 प्लस 35 16 प्लस 45, ठीक है। इट गिव्स अस 67 87 47 एंड 61, यानी कि ए बी की वैल्यू हमें मिल गई अब, ठीक है। 6 7 8 7 4 7 6 1। इसका हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकालें हम
तो एडजॉइंट डायरेक्ट क्या आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ आएगा 61, यहाँ पे 67, यहाँ पे आएगा -87 एंड यहाँ पे आएगा -47। ठीक है, एडजॉइंट तो निकल गया। अब हमारा, अब हम मॉड निकाल लेते हैं इसका, यानी कि डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 67 मल्टीप्लाई विथ 61 माइनस 87 मल्टीप्लाई विथ 47, इट गिव्स, ये मल्टीप्लाई होगा 4087 आएगा इसका, -4089, तो इट गिव्स -2। अब आपके पास फॉर्मूला पता है आपको कि ए बी का होल इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/mod AB, ठीक है, एडजॉइंट ए बी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -1/2 इन ब्रैकेट 61 -87 -47 67। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया। ठीक है, नाउ कैलकुलेट RHS। RHS कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा ए क्या गिवन था, 3725 एंड बी इज गिवन एज दैट 6879, ये गिवन था। ठीक है, तो अब हमें ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स का 1/mod A एडजॉइंट ए, एंड ऐसे ही बी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/mod B एडजॉइंट बी। ठीक है, तो हम ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे mod A निकालेंगे, mod A कैसे निकलता है, 15 - 14, ठीक है, 3 × 5 -7 × 2। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, 1। ऐसे ही mod B हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई विथ 9 54 -8 × 7 56, ये क्या होगा, -2। ठीक है, ये हमारा ए और बी निकल गया। अब एडजॉइंट ए कैसे निकाल लेता और एडजॉइंट बी, वो हम शॉर्टकट तरीके से निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट बी क्या हुआ हमारा, पहले इसको इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो 5 3 एंड यहाँ पे साइन चेंज, -7 -2। ठीक है, इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे आपस में, तो 9 एंड 6 एंड ऑफ डायगोनल पे साइन चेंज हो गए। ठीक है, ये एडजॉइंट निकल गया। आपका ए इन्वर्स आप लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई विथ 5 -7 -2 3 एंड बी इन्वर्स क्या आएगा, -1/2, क्योंकि यहाँ पे है 1/mod B एडजॉइंट बी, तो 9 -8 -7 6। अब आपको क्या करना था, ए बी का होल इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वलाइज करना था। तो बी इन्वर्स क्या आएगा, -1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 -8 -7 6 मल्टीप्लाई विथ 5 -7 -2 एंड 3। नाउ -1/2 एज इट इज़। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45 + 16, ठीक है, -35 -12 -63 -24 एंड 49 + 18। ठीक है, तो ये क्या होगा, -1/2 61 -87 -47 +67। ठीक है, तो हमारा LHS किसके बराबर होगा, RHS के बराबर, क्योंकि हमारा LHS भी सेम ही आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। अ क्वेश्चन इज गिवन दैट ए दे रखा है अपन को 3 1 -1 2। हमें क्या प्रूफ करना है कि a² -5a + 7i is equalized to 0 and also find a inverse फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये वाला फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम देखें a², जब भी a² तो a मल्टीप्लाई विथ a इट गिव्स a²। ठीक है, तो a को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई विथ 3 1 -1 2। ठीक है, आप हमेशा ये एरो का यूज़ करेंगे तो आपके लिए कभी भी अनईजी नहीं होगा मल्टीप्लाई करना। 3 3 9 -1। ठीक है, 3 + 2 -3 -2
माइनस 1 प्लस 4, ठीक है। तो इट गिव्स 8, 5 माइनस 5 एंड 3, ठीक है। ये हमारा आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू। नाउ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है। तो ए स्क्वायर अभी हमारे पास क्या आया, 8, 5 माइनस 5, 3, ठीक है। माइनस ये लगाया 5 मल्टीप्लाई किससे होगा, ए से, ए क्या था हमारा 3, 1 माइनस 1 2, ठीक है, प्लस 7, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे भी हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, 1 0 0 1, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे, 8 एज इट इज़ माइनस 15 प्लस 7। आप एक स्टेप और लिख सकते हैं कि इसको अलग अलग कैलकुलेट करके अंदर, और फिर आप ये वाली स्टेप लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -5 माइनस, तो ये +5, ठीक है, प्लस 0। इसी तरीके से यहाँ 5 और 3 लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 10, ठीक है, प्लस 0 प्लस 7। तो ये हमें क्या दे रहा है, 0 0 0 0, यानी कि ये हमें क्या दे रहा है, नल मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i वी कैन कैलकुलेट ए इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर ए इनवर्स माइनस 5a ए इनवर्स प्लस 7i ए इनवर्स, ठीक है। तो ये 0 को इक्वलाइज कर दी हमने, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a माइनस यहाँ से 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए इनवर्स हम पूरे को उस साइड लेके गए, -a माइनस 5i, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 1/7। नाउ कैलकुलेट 1/7, आइडेंटिटी में ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी, 3 1 -1 2, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट को, तो -3 -1 1 एंड -2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इधर माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, 1 0 0 1, ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट ले लें, तो 1/7 -3, ठीक है, -1, ये वाले मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख लेंगे, 1 एंड -2, ठीक है। नाउ 5 0 0 5, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। नाउ कैलकुलेट इट, 1/7 -3 प्लस 5 -1 प्लस 0 1 प्लस 0 -2 प्लस 5, तो ये हमें क्या देगा, 1/7 2 -1 1 एंड 3। तो इस तरह से हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी किसकी, ए इन्वर्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। और एक फार्मूला आपको पता ही है डायरेक्ट निकालने का, 1/mod A adjoint A। In next class we will discuss about exercise 4.6 and miscellaneous also. Thank you.